सभी भाइयों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और महाशिवरात्रि के बहुत बड़े पर्व पे आज हमारी सबकी मुलाकात हुई है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सबको तकलीफ बोलूं या जैसे तकलीफ देने का एक जो मेरा मुद्दा था आज, एक तो मुलाकात बहुत दिन हो गए हुई नहीं, और एक पिछला एक एपिसोड था लास्ट टाइम जब हम मिले थे, वो प्रेस दीपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। उस दिन थोड़ा वो लेट हो गए थे, तो आप लोग थोड़ी सी, मैंने कहा एक बार इकट्ठे बैठ के वो कसर निकाल लेंगे, गपशप मार देंगे। और आज का यहाँ बुलाने का मेन मुद्दा जो मेरा है आपको तकलीफ देने का, मैंने और रेखा ने, जो कि मेरी धर्मपत्नी है, हम दोनों ने कांग्रेस में विधानसभा के लिए अप्लाई किया है। रेखा ने भी किया और मैंने भी किया है। तो एक तो मैंने कहा मैसेज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर पार्टी हमारे को इस लायक समझती है, कांग्रेस की टिकट देती है रेखा को या मेरे को, किसी को भी, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे बढ़िया माध्यम है जो मैं आप लोगों से बैठ के मैं डिस्कस करके तो अपन गपशप कर लेंगे, लोगों को पता लग जाएगा। और शहर के लोगों को बीच में भ्रांतियां हैं कि पता नहीं हम विधानसभा के कैंडिडेट हैं कि नहीं है। हिसार के लोगों की डिमांड पे मैं एक और बात बताऊंगा आपको। हिसार की जनता, मेरा परिवार के हिसाब से ही हमने आवेदन दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले तक दिमाग में था कि मेयर का चुनाव रेखा 2 बार हार चुकी है। एक बार तो सबको पता है जब डायरेक्ट चुनाव हुआ, एक बार जब पार्षद वोट डालते थे जब भी रेखा कैंडिडेट थी, आप लोगों को ध्यान होगा तो मन में था। लेकिन अब सब हिसार के लोगों के कहने से हमने आवेदन किया है। और कांग्रेस से हमारे को उम्मीद भी है, क्यों इस बार कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई है वो विजेता कैंडिडेट को ही टिकट देगी। इस बार ना कोई सिफारिश चलेगी। सर्वे होगा, किस ढंग से होगा हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उदयवान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सबने, शैलजा जी ने, सबने मिलकर एक फैसला किया है कि जो 90 के 90 विधानसभा है, हम जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको हम टिकट देंगे, उसको चुनाव लड़ाएंगे। उसी हिसाब से हमने आवेदन किया है। पिछले 10 साल से मेरा मन नहीं था कि मैं कोई किसी की बुराई करूं और करूं, लेकिन पॉलिटिक्स में अनिवार्य है, ये जरूरी है बताना। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी है, प्रदेश में भी है। और जो विधायक है वो भी 10 साल से है। नगर निगम का मेयर भी भाजपा का था, जिला परिषद का चेयरमैन भी भाजपा का, सारे निगम पार्षद सारे चेयरमैन चोरमैन 70-80% मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसके बावजूद जो हरियाणा की दुर्गति इस 10 साल में हुई है, जो हालात हरियाणा के इस साल में खट्टर जी ने बनाए हैं 9.5 साल तक, और 9.5 साल स्वाद लेके वो तो जाता रहा, नायब सैनी जी के सिर पर पगड़ी धर गया कि भाई बेटा भुगत तू। ये हालात जो पिछले 10 साल में, मैं 2000 में नगर परिषद का चेयरमैन बनाया था, मेरे को एक एक बात का पता है। मैं एक एक चीज देखता हूँ बड़ी बारीकी से, अखबार भी पढ़ता हूँ, लोगों के बीच में भी रहता हूँ। पिछले 10 साल में हरियाणा को 10 साल पीछे धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरियाणा के लोगों का मूड है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी को कोशिश तो थी सेंटर में भी भगाने की, थोड़ी सी कसर रहेगी वहां पे, वो अगली बार पूरी होगी। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि 75 पार और 40 पे अटक गए वो। ये इस बार इन्होंने सेंटर में करा 400 पार, 240 पर अटक गए। इस बार कांग्रेस नहीं बोलती कभी भी 75 पार, 80 पार, 90 पार। लेकिन मेरे को जो माहौल लग रहा है, कांग्रेस के 70 से 80 के बीच में सीट, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूं मैं, हरियाणा में आने वाली है। 10 साल पहले खट्टर साहब सीएम बन के हिसार पहली बार रेस्ट हाउस में आए थे, आप लोगों को मालूम होगा। मैं और रेखा दोनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी कुछ दिन पहले, हम उस दोनों मीटिंग में थे। हम खट्टर साहब 10 साल पहले जो बात हिसार शहर के लिए बोल के गए थे, चाहे वो ट्रैफिक जाम के लिए, पार्किंग बनाने के लिए बोल के गए थे, डेरिया शिफ्ट करने के लिए बोल के गए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज तक मनोहर लाल खट्टर जी की घोषणा पर काम भी शुरू नहीं हुआ। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? हम मोदी को सुनते थे कि जुमलेबाज है। मोदी से बड़ा जुमलेबाज मनोहर लाल खट्टर, और खट्टर से बड़ा जुमलेबाजी आ गया नायब सैनी, जिसने कि हरियाणा, एक चीज आप बड़े अच्छी तरह से जानते हो, हरियाणा में सरकार खट्टर साहब की थी, भाजपा की थी। नायब सैनी जी सीएम बन के 1 महीने पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस वक्तव्य उसमें या पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों सुधर जाओ,
नहीं तो मैं सख्त एक्शन लूंगा। इसका मतलब पहले जो मंत्री था वो नकारा था, इससे पहले जो मुख्यमंत्री था 2.5 साल तक उसने संभाल नहीं करी, उसने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? आज हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे 10 साल पहले, हरियाणा में इतने रोजगार, इतने बिजनेस आए। मेरी दिल्ली रिश्तेदारी है, बहादुरगढ़ भी काम है हमारा। दिल्ली के अंदर, बहादुरगढ़ के अंदर इतनी फैक्ट्रियां, इतनी इंडस्ट्रियां दिल्ली से शिफ्ट हुई हरियाणा के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। मानेसर में, पलवल में, गुड़गांव, फरीदाबाद, लोग बड़ा मन बना के हरियाणा की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। जब से भाजपा की सरकार बनी है, एक नई इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं आई, एक काम बताने के लिए उनके पास नहीं है। और क्राइम में जीएसटी का मुकदमा दर्ज करके ठीक है पेनल्टी लगा देते थे। व्यापारी है, हाई ह्यूमन नेचर है, आदमी का, इंसान का एक स्वभाव में है कि मैं कच्चा माल ले रहा हूँ 18 रुपए किलो, तो उसको तैयार करके 22 रुपए किलो, 2 रुपए प्रॉफिट खा के बेचूंगा। कई बार छोटा व्यापारी कर लेता है टैक्स की चोरी, कोई पाप नहीं करता। टैक्स व्यापारी ही देता है इस देश को, व्यापारी के टैक्स से ये देश चल रहा है। उस पर छोटे छोटे व्यापारियों पे मुकदमे दर्ज करके अंदर करना, हरासमेंट करना। और ये तो ईडी को, इनकम टैक्स को, सारी जांच एजेंसियों को तो इन्होंने तोता बना रखा है मोदी जी ने। इनका मिसयूज कर रहे हैं, अफसरों पे भी वो कर रहे हैं, सभी अधिकारियों पे, सभी नेताओं पे प्रेशर बना के इन्होंने 10 साल तक जो राज चलाया है मोदी जी ने और यहाँ हरियाणा में, ये सब प्रेशराइज करके चलाया है। नहीं तो एक दिन राज नहीं चले भाजपा का हरियाणा में। हिसार के अंदर पुल बने, कोई भी यूनिवर्सिटीज बनी, या मैग्नेट काउंटर सिटी में हिसार आया था हुड्डा जी के टाइम पे, मेरे को नॉलेज है इस बात की। अब ये इन्होंने घोषणा कर दी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब एक हमारे जो विधायक जी हैं, मेरे को सारे उनको यार क्यों जिक्र करेगा उसका, तू क्या फायदा बात करके, तो हीरो बनाने लग रहा है। लेकिन जिक्र आ जाता है, उसके बिना बात भी तो नहीं चलती ना। कि बीमारी ये है, एक वो कहते हैं ना, वो मेन मुद्दा ही वो है हिसार का। तो वो एक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना रहे हैं, मैं भी मेंबर था, मैं 10-20 मीटिंग अटेंड करी। वो एयरपोर्ट 2000 में, जब मैं चेयरमैन था हिसार नगर परिषद का, जब भी वो एयरपोर्ट था, और वो 2024 में वही एयरपोर्ट है, उसमें 4 दीवारी जरूर खर्ची है। आज तक आप एक चीज देखो, आप 7-8 बार उद्घाटन करवा दिया आदरणीय विधायक जी ने। 8वीं बार कह रहे हैं 15 अगस्त को मेरा बर्थडे बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी को बुलाएंगे, सारे एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाओगे। तो 8वीं बार करवा लो, 18वीं बार करवा लो, उस एयरपोर्ट का लाइसेंस भी अप्लाई नहीं हुआ अभी तक है। कॉमन सेंस की बात है, जिस एजेंसी का, जिस अथॉरिटी, जिस चीज का लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ, वो कैसे कह रहे बनेगा। दिल्ली एयरपोर्ट का रश कम करने के लिए यहाँ कार्गो बनने जा रहे हैं, 10 साल में बनेगा, 15 साल में बनेगा, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, हम वेलकम करेंगे। विधायक जी ने, एमपी ने, जिसने बनवाया है उसको सम्मानित करेंगे हम, अच्छी बात है। लेकिन आप एयरपोर्ट पे जोर दे रहे हो, लेकिन आज जो जन सुविधाएं हैं, जो मामले हैं, जो लोगों को चाहिए नॉर्मल, उसकी तरफ भी तो ध्यान दे लो। आप, मैं कल दिल्ली से आया, एंट्री गेट बना रहे हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, 4 करोड़ रुपए लागत है उसकी। मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा खर्चा है घर का 8,000 रुपये, मैं घर पे 8,000 रुपये दे के रसोई का, किचन का, बाजार का, उसके बाद 2,000 रुपये की मेरे बचेंगे तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा, या मैं कोई और शॉपिंग करूंगा, या मैं कोई और काम खरीदूंगा। अगर मैं 10,000 मेरी तनख्वाह मिलती है, वो 10,000 रुपये में शॉपिंग बढ़ा दूंगा तो भूख नहीं मरांगे। कि डॉक्टर साहब और या भाजपा यो काम कर रही है, जो ग्रांट आने लग रही है, उसमें गेट बना दिए, ये तिरंगा लाइट लगा दी। तिरंगा लाइट बहुत अच्छी बात है, बिजली के कट क्यों लगने लग रहे हैं फिर? ये सारी रात बालक दुख पावे, बिजली के कट लगने लग रहे हैं, बिजली का इतना फरमाल है, तिरंगा लाइट बंद कर दो, होली दिवाली चला लो, 15 अगस्त चला लो। अब हिसार के अंदर 20 बस क्यों सेंटर बना दिए, 50 लोकल बस चल रही नहीं है कि भी। मैंने तो हिसार बस स्टैंड पे एक भी बस आती देखी को नहीं आज तक, किसी ने देखी हो तो मैंने चढ़ा गया, मैं घूम जाऊंगा एक बार। 50 बस स्टैंड बना दिए, एक बस स्टैंड की लागत 6-7 साढ़े 6 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए उसका खर्चा है। ये टोटल कमीशन का खेल चल रहा है। जो अच्छे भरे पार्क, बने बनाए पार्कों को उजाड़ के नया बनाने लग रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए लगा के। ये मैं एक बात अगर लेके बैठ जाऊं तो ये शाम हो जाएगी, इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है। मैं तो ये मोटी मोटी बातें बताने के लिए, कल को ये जो हालात कर रखे हैं हिसार शहर के, आज आवारा पशु वाली बात थी, सबसे पहले ये कहते थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आज कितना बुरा हाल है सड़कों पे, देखो आप, आज गाय, आवारा पशु को आप सरकारी गौशाला बनाई, वो भी मेंटेन कोई हुई। मेरे बड़े भाई राजेंद्र गावड़िया जी, छोटी गड़ी बनेगी, हनुमान के करेगा उसमें। आज जितनी ग्रांट आ रही है, जितना टैक्स जीएसटी लगने के बाद पैदा हो गया, 40-42 लाख करोड़ रुपया टैक्स की इनकम है जीएसटी से इंडिया सरकार को। आज वो पैसा इतना आने के बावजूद भी वही हाल है। अगर कोई आदमी, नुमाइंदे को नॉलेज हो, मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा,
जब भी बारिश आती है, पिछले 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, मैं पिछली सरकार अगली सरकार की बात को नहीं, दिल्ली रोड मिड टाउन ग्रैंड से लेकर जिंदल पुल तक वो बरसाती नाला अगर सारा तोड़ के नया बनावा तो भी 2-2.5 करोड़ रुपया खर्चा है। 50 लाख रुपए हर साल उसकी सफाई पे सरकार दे रही है, और आज तक वो नाला कौन चालू होया। वहां बड़े बड़ी कोठियां हैं और सारे काम है, 2-2 फुट के रैंप बना दिए, पानी नहीं पड़े भीतर, लेकिन नाला ठीक होने वाला किसी पे क्यों, काम का पता ही नहीं किसी को, एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता किसी को, मेयर का नहीं पता क्या होता है, मेंबर पार्लियामेंट हमारी पार्टी में आ गया। मैं बुराई कौन करना चाहूँ, विजेंद्र सिंह 5 साल मैंने सकल कौन देखी, मैं भाजपा में था यार। एमपी का काम क्या है, मेयर का, एमएलए का, पार्षद रेखा रही 20 वार्ड की, आप पूछो 20 नंबर वार्ड में कितने काम करवाए। आज मैं तो हाथ जोड़ के आपके माध्यम से जनता से एक अपील करूंगा, हमारी कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा, कल को हमारे को एक मौका देते हैं वो, मैं हूं चाहे हम का मतलब है मैं चाहे रेखा है, अगर हमारे को एक मौका हमारी पार्टी देगी और आप लोगों के सहयोग से अगर हम विधायक बने, तो हम हिसार शहर को ये बता देंगे कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक का घर, गेट, ऑफिस 24 घंटे खुला होना चाहिए। हमारे जो लोकल आज के विधायक है, जो कैबिनेट मंत्री है पिछले 4-5 साल से लगातार, उस बंदे ने कोरोना में ऑफिस बंद कर दिया। अब चुनाव सिर्फ देख के ऑफिस खोल नहीं, तो अब मंथली वीकली ये चीजें लागू होती हैं और चीजों पे ये विधायक जी ने लागू कर दी। मैं मंथली 2 दिन वहां मिलूंगा, वीकली 1 दिन रेस्ट हाउस में मिलूंगा, 10 से 11 बजे वही 6 आदमी जो मैं 10 साल पहले देखूंगा, वे 5 वे बैठे पाओ, एक कोई भुला भटका आवे उसमें वो काम बतावे, पूरी सुना कौन से पहले दड़का दे उसने। एसपी ने फोन कौन करूँ, डीसी ने कौन करूँ, मैं आईजी ने करूंगा, चीफ सेक्रेटरी ने करूंगा, आप मेरे को विधायक बनाओ। विधायक की पावर होती है, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको सुननी पड़ेगी, चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, और काम करना पड़ेगा। गलत डिमांड करोगे तो नहीं करेंगे। हमारे विधायक जी, हमारे मेयर साहब मेरे मित्र हैं, बचपन में इकट्ठे खेल रहे हैं, फिर वो वही बात फिर आज की कहोगी तू पूंजी कर करे, वो उसने मैं समझा दिया बोला क्या अगेंस्ट उसके में खिलाफ चुनाव लड़े हैं। मैं बोला भाई यूं कर दे, बोला सुनने तक नहीं भाई, कमिश्नर को क्या रखा है मेरी ना सुनिए। मैं खट्टर पे 4 बार जाकर रोया, 20-20 एमसी ले गए, कमिश्नर बदल दे, ना कमिश्नर बदला ना मेरी बात सुनता कोई। मैंने बताया कि 1 बजे विपी सांगवान ईओ था हिसार नगर परिषद में, आज वो स्वर्ग में है, भगवान ने प्यारा हो गया, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। 1 बजे उस बंदे ने मेरे को कहा मैं साइन नहीं करूंगा, मैंने कहा सांगवान साहब जायज काम है, मैं हाउस में पास करवा दूंगा, आप इसको साइन करके ये काम कर दो। उस बंदे ने मेरे को कहा मैं नहीं करूंगा प्रधान जी, कई प्रधान आ लिए। मैंने कहा 1 घंटे बाद बिस्तर समेट लियो। मैंने उस टाइम तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, मैंने फोन करा, मैं कहा चौटाला साहब 4 बजे मैं नगर परिषद की चेयरमैन से इस्तीफा दे दूंगा। बोला क्या हो रहा है, वो ऐसे बोलते थे, बच्चा था मैं कहा किसी भी ढाल का काम हो मेरे पाने की जरूरत होनी, फोन कर दियो हनुमान भाई, मैं नहीं तो रेखा हिरन एक जना जरूर पहुंचेगा। तीसरा भी तैयार कर दिया, 6 फुट 3 इंच हाइट है, वो खड़ा पीछे अनुज हिरन नाम है, 24 साल का है। मतलब क्या है, काम करेंगे, काम करने की आदत है, लोग राजनीति करते हैं, ये जन सेवक मैं हिसार का मैं वो कर दूंगा, एक कोई टिकट बांटने लग रहा है, सब तो विधानसभा की टिकट ही मैं बांटूंगा, कोई कुछ करने लग रहा है, कोई किस पार्टी में जाने लग रहा है, कोई किस में। हमने तो, मेरे को एक बात बताऊंगा, आप पूछोगे नहीं पूछोगे मैं बोलूंगा, तो यार तो पार्टी बदल दी। 14 साल तन मन धन से चौटाला साहब के साथ रहा, 2000 से 2014 तक, 2004 से 14 तक सीएम थे, उल्टा साहब मंत्री, 10 साल हो गए, मेरा खून जला, मैं 10 बार टपूंगा, कुंडा मार के एक वो संतरी और मिल जाए मंत्री ने, वो संतरी और वो भी बोर होगा चलो, वो भी सोचते यार कहाँ ड्यूटी लगा दी मेरी, कोई जेल में लगाते उससे बढ़िया, तो उन्हें कोई मानस कौन दिखा 3-4 दिन एक। तो ये हालात है। तो भाइयों ज्यादा कितने लंबी खींच लो, एक तो कांग्रेस में आवेदन करे, पार्टी टिकट देगी तो बहुत बढ़िया, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, एक कमिटमेंट है कांग्रेस से। लोकसभा में काम करा दोनों मियाँ बीबी ने हमने जयप्रकाश जी के लिए, अब 7 विधानसभा में पार्टी का कोई भी हाथ का निशान लेगा हाजियो, बिल्कुल दोनों जुटाएंगे। 7 विधानसभा पे भाईचारा है, वोट है, हमने मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और रेखा भी पॉलिटिकल है या भी भीतर भीतर गाड़ी देने ला रही होगी, ये भी रेखा तू भी तेरी बात बोल दे जो भी बोलना है। निगम के नमस्कार और शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी हिसारवासियों को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने भी बताया कि हम आवेदन कर आए दोनों जने, तो आपको बताना चाहती हूँ कि 2000 में जब हनुमान जी चेयरमैन थे तब से आज तक मैं देखती हूँ कि हिसार का भट्ठा बिठा कोई भी काम नहीं किया।
जब 2000 में हनुमान जी चेयरमैन थे तब भी मैं उनके साथ काम करती थी, और 2013 में जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा तब चश्मे का निशान था और हमारा वार्ड बनिया वार्ड था। जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वो भी हमारे परिवार से थे, वो भी अच्छी फैमिली से थे। जो कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, हमारी आदरणीय माता जी मंत्री थी, फिर भी चश्मे के निशान पे हमारे हिसार की जनता को हमें बहुत मान सम्मान प्यार दिया और मेरे को पार्षद बनाने का काम किया। और आपको बताती हूँ कि 5 साल जब मैं पार्षद थी तब 20 पार्षदों में से सबसे ज्यादा काम मैंने किया हिसार में। हमारा वार्ड सुंदर का अवार्ड भी मैंने लिया, और 5 साल में 19 वार्डों में जितना काम नहीं करवाया होगा जितना 20 नंबर वार्ड में मैंने करवाया। फिर 2018 में मेरी बीजेपी से टिकट कट गई और मैंने मेयर का चुनाव लड़ा। चुनाव कोई तैयारी नहीं थी, तब भी हिसार की जनता ने हमें बहुत प्यार मान सम्मान वोट किया और 41,000 वोट लेकर वोट दिए जनता ने। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं अभी भी कहती हूँ कि पार्टी हमें मौका देती है तो मैं ये नहीं कह रही कि हिसार को पेरिस बनाऊंगी। हिसार की जो मूल सुविधाएं हैं उनकी समस्या का समाधान करने का काम करूंगी। जब 10 साल पहले मुख्यमंत्री जी हिसार आए थे तो काफी घोषणाएं कर गए थे कि जाम की स्थिति अभी भी बनी है कि जाम से छुटकारा पाने के लिए हम पार्किंग बनाएंगे सिटी थाना के सामने और पंजाबी धर्मशाला के सामने जो जमीन पड़ी है। आज तक उसका कोई काम नहीं हुआ। डेयरी शिफ्टिंग का काम करने की बोला था, नहीं उन्होंने डेयरी शिफ्टिंग भी नहीं की, और एक डेयरी बनाई उसको भी वो नहीं चला पाई, वो भी गावड़िया का चला रही। और जो कि पीने के पानी की समस्या सबसे ज्यादा है शहर में। आप सीवरेज की समस्या देख लो, आप सफाई की देख लो। सफाई की तो आप इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने रोज कहते हैं आज 1 से 10 नंबर का टेंडर लगा है, आज 10 से 20 नंबर का टेंडर लगा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करेंगे, लेकिन कूड़ा उठाने का काम करेंगे, शहर में इतनी गंदगी फैली हुई है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमें पार्टी मौका देती है और हिसार की जनता हमें चुनती है तो हिसार को सबसे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलूंगा, एक हाउस टैक्स, एनडीसी, प्रॉपर्टी टैक्स, फैमिली पोर्टल 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 की सरकार बना के छोड़ दी। आज एक घर का एक आदमी, हर घर का एक आदमी सवेरे 10 बजे नहा धो गया, थैला लेके कोर्ट कचहरी में खड़ा हुआ है। हाउस टैक्स मेरा पर्सनली एक हाउस टैक्स है मेरी बिल्डिंग का। एक साल में ज्वाइंट कमिश्नर से 4 बार मिल है। अपने एमपी के चुनाव में रुक के मार के गई थी, मैंने उसमें भाषण में कही थी बजरंग दास करके घर। मैं वाला कमल गुप्ता के घर गया, छोले भटूरे खा के आया, 3 हाउस टैक्स के काम लेके आया था और 4 बार मैं उस हाउस टैक्स के अफसर से मिल लिया। चौड़े में क्या लग रहा हूँ, और अब मैंने जाना छोड़ दिया। उसके पास मैसेज आवे कि क्या बात होगी बताओ। पोल्यूशन बोर्ड वाले सारे होटल जितने हॉस्पिटल है सबको टॉर्चर कर रहे हैं, जा जाके धमकावा आरपी से लेने लग रहे हैं। इनका टाइम नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं बोलना को इनका पक्का इलाज करना है। आज हाउस टैक्स, एनडीसी, एनओसी, ये सारा ड्रामा जो है, एक यासी कंपनी थी हाउस टैक्स की, रेखा जब पार्षद थी, इन पार्षदों ने 3 बार प्रस्ताव पास करा कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, इन्होंने सर्वे नहीं किया, पूरे शहर का भट्ठा बिठा दिया, आप इसको डिफॉल्ट घोषित करके इसकी पेमेंट रोको। उस दौरान भी धक्के से पेमेंट करी 2-2.5 करोड़ रुपए, दोबारा फिर पेमेंट करी। फिर जब सभी पार्षदों ने हाउस टैक्स हाउस का मीटिंग में पास कर दिया कि ये कंपनी डिफॉल्टर है, इसको आप ब्लैक लिस्ट करो, फिर हरियाणा सरकार ने भी एक बार संज्ञान में लेके उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब थोड़े दिन पहले खबर आ रही थी उसको ग्रीन चिट दे दी और उसको पेमेंट दे दी, क्यों गुजरात की कंपनी है वह 100 करोड़ रुपए कंपनी लेगी। और जहां जो स्थिति थी हाउस टैक्स की हिसार की, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, डिफॉल्टरों को नोटिस देंगे। मैं लानत भेजता हूं अफसरों को भी, पार्षदों को भी, मेयर को भी, एमएलए को भी, जो डिफॉल्टर लिखता है। मैंने देने एक बिल्डिंग है 2 लाख रुपए और मैं पिछले 6 महीने से कुत्ते की तरह घूमने लग रहा हूं। मेरा ठीक करो और भरवाओ, डिफॉल्टर कैसे बोलते हो मेरे को, जब मैं भरने के लिए तैयार हूं। हिसार का हर आदमी हाउस टैक्स भरने के लिए तैयार है, आप हाउस टैक्स उसका ठीक करो। मेरी बिल्डिंग का 20,000 रुपया हाउस टैक्स आ रहा है, गलती से 40,000 आ गया तो उसको मैंने अगर बिल्डिंग बढ़ा दी 40 ले लो, ऊपर बढ़ा दी ले लो, अगर वो मेरा प्लाट वही है, कंस्ट्रक्शन उतनी है तो 40 किस तरह बात बता दो और ले लो यार। गलती से बाई मिस्टेक अगर आ गया 40,000, उसको 20,000 करो और भरवाओ। हर आदमी हाउस टैक्स भर के खुश है। मैं 4 साल नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूं और ये बदतमीजी करके फिर लिखते हैं डिफॉल्टरों को नोटिस देंगे। डिफॉल्टर नोटिस तुम्हारे को देंगे आने वाले 2 महीने बाद,
जो तुम्हारी जो कलम चलती है ना, उस कलम का हाथ पकड़ के तुम्हारी उंगली को मोड़ने का काम करेंगे। हाउस टैक्स, एनडीसी, एक काम के लिए पार्षद 10 चक्कर काटने लगे हैं, और वही काम 2 घंटे बाद उस निगम के बाहर गेट पे बैठे एक आदमी कुर्सी ले 5,000 रुपये दो, आधा घंटा में घर आ जाए, उसी हो गया। दोस्तों, ये सरकार कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची, 50 के मैं नौकरी के बता दूंगा, पैसे के जितने भी बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, जितने भी मेंबर बन रहे हैं, वाइस चांसलर बन रहे हैं और बन रहे हैं, या तो आरएसएस का लग रहा है या पैसे लेके आने लग रहा है। मैं ये बात बोलूं को नहीं हो रहा है। मेरे पे एक आदमी अगर कोई आ जाए ना, सीनियर आदमी भाजपा का, आमने सामने बैठ के, मैं सबूत दे दूंगा कि ये आदमी ने कहा था इतने पैसे लगेंगे 5 करोड़ तो नया चीज मिल जाएगी, मगर 5 पैसे को नहीं मेरे को भाई जन ने। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां भी खो दी, अग्निवीर चला दी, सोशल कौशल योजना चला दी, बेरोजगारी में धकेल दिया हर एक को। इतना भ्रष्टाचार, इतना सिस्टम कर दिया, इनके खुद के आंकड़े कब है, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में सरे आमूरे गोलियां चाली, फिरौती, संजय गुप्ता के आज तक कुछ भी नहीं है, सब ड्रामे कर दिए, उसका वो पकड़ दिया, उसका वो पकड़ दिया। तो दोस्तों, मैं तो ये हाउस टैक्स वाली बात मेरे ध्यान आ गई थी। हाउस टैक्स, नगर निगम, हर हिसार के आदमी को नगर निगम से काम पड़ता है, चाहे वो हाउस टैक्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, विधवा पेंशन काट दी, प्रॉपर्टी आईडी, उसमें परिवार पहचान पत्र में आईडी, इनकम बढ़ा दी, सारे धक्के खाते फिर है। उसमें ऑनलाइन किसने बेरा, ऑनलाइन का दवाइयां बुढ़ी बुढ़ी सारी फिर है, इसके पास आवे, रेखा जी मेरी विधवा पेंशन काट दिया, 8 महीने हो गए, किसी की विकलांग पेंशन काट दी, किसी का कुछ काट दिया, सारे देश को तंग कर रखे है, कोई सुनवाई नहीं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हर बात की, हर सिस्टम की नॉलेज है, और आप सब भाइयों का, आप यहाँ पधारे मेरे एक छोटे से बुलावे में, और आप सबसे बड़ा निवेदन है मेरा कि मेरा सहयोग करो। मैं कोई सातिर टाइप का पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं साफ सुथरा मुंह पे कहनिया क्लियर कट आदमी हूँ। मैंने कांग्रेस का भी 1-2 आदमी आगे बुला के धमका दे, तरह के सौदा है, तो ये सौदा सादा तो भाई चाहोगे दाम, तो सौदा मेरा बहुत बड़ा है, और 100% है ना, पार्टी भी मौका देगी और सारे काम होंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी के पास बैठा था, बोला भाई ना चौथी मंजिल में बिठाऊंगा, ये चौथी मंजिल का मतलब मन तो मेरा को नहीं किया है, मेरा शशि भाई पर क्या बताया था, मंत्री की ऑफिस है वहां पे चौथी मंजिल में। तो भाई सारे भाइयों से सहयोग की अपेक्षा है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और सब। हाँ जी, कोई सवाल हो तो प्लीज। नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं और गौतम सरदाना जी मेयर रहे, तो आप उनका कार्यकाल कैसे देखते हो? जाने से पहले बोल के मैंने बहुत काम करवाया। गौतम सरदाना बचपन का दोस्त है, नाम लेके बोल रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल उम्र में छोटा है, डीएन मॉडल स्कूल में, वो 3री में था, मैं 4थी में था, वो 4थी में था, मैं 5वीं में था, इकट्ठे खेलने। ये बात 4थी 5वीं वाली नहीं बोलूं, तब क्लियर कर लेना। वो आदमी ये कैसे बोल देगा पब्लिक में, आप लोगों के सामने कैसे बोल देगा कि मेरी सुनवाई नहीं हुई 5 साल? वो खुद रोगा बेचारा, टक्कर मार मार के रोगा, मेरे खिलाफ मतलब सामने बिठा दिया। कांग्रेस में आने की चर्चा भी, कांग्रेस में आवे तो भाई का स्वागत है, टिकट लेने के 100% भाई का स्वागत है, और भाई ने टिकट मिलेगी तो दोनों मियाँ बीबी तन मन धन से लगाएंगे भाई के लिए। कांग्रेस में कोई भी आओ स्वागत है, साफ सुथरा आदमी आके कह दो भाई वहां कौन मेरा सिस्टम चला, तो मैंने माफी दो और मैंने पार्टी में लो, टिकट मांगेगा, विजेता हुआ तो टिकट भी देंगे उसको और वोट मांगेंगे उसकी हम। एक ही अधिकारी है हिसार जिले में जिसको 3 महत्वपूर्ण विभाग दे रखे हैं, चाहे वो जिलाधीश का हो, डीसी का हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर का हो, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट का हो। तो इसमें क्या समझते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया? मैं ये लोकल जो नेता है ना हमारे, उसकी छवि ऐसी बना रखी है, बहुत ईमानदार है, काम इसलिए नहीं होते, वो ईमानदार है या कोनी मन्ने को मेरा, लेकिन वो आदमी बहुत मोटा खिलाड़ी आदमी है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट है आप सोच नहीं सकते। उसके पास जो रव है ना, वो 50-50 लाख 1 करोड़ की मीटिंगें करते हैं सवेरे ड्राइंग रूम बैठ के। लोग तो ईमानदार है, मैं ज्यादा को नहीं बोलूं, जो टेंडर है, सिस्टम है, सारा मैनेज है। शुरू में 1.5 साल तो भाई मेरे को भी लगा था ईमानदारी का सौदा है, मैं कसम खाया करता, मैं उदाहरण देता था कि कोई एक सबूत लाओ भाई, ये मेरे तरह सबूत भी लिया है लोग, लेकिन मैं कोई ज्यादा चक्रा पढ़ू। लेकिन ये बात सच्चाई आपकी, एक अधिकारी को 4 चार्ज है, एक आदमी 4 काम कर रहा है, एक आदमी क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप तो खुफिया तंत्र हो, आप पता करो और उजागर करो इसको। मैं क्यों पंगे लूं दीपेश भाई, मेरा क्या मतलब है यार, मैंने इशारा कर दिया, मलाई मेरे दुरावार, तो फिर मैं क्यों बड़बड़ करूं? मेरे को मलाई चाहिए मान सम्मान की, मेरे को मलाई नोटों के रूप में नहीं चाहिए। वो मलाई मेरे को मिली नहीं मान सम्मान की, नोटा वाली तो मलाई
पहुंची है। नहीं मैं बोल तो दिया, इशारा कर दिया ना। सबूत का क्या है, पता क्या होता है, सबूत देने वाली जगह सबूत भी दिया जाता है। सबूत मैंने अभी एक निगम में एमपी के चुनाव में मैंने एक भाषण में सुरेंद्र नैन भाई आया, क्यों नहीं आया, सुरेंद्र नैन भाई को मैंने बोले जेपी ने पैसे देने हैं, मगर जेपी ने कोई पैसे कौन देने, और पैसे मैंने लेने हैं भाजपा नेता से, नगद ले गया था और नो कह के ले गया था 10 दिन में दे जाऊंगा, बयाना देना है। आज 7.5 साल हो गए, मेरे ब्याज लग रहा है। नाम ले दिया मैंने, 10 आदमी का नाम ले दिया, मैं नाम लेता हूँ जिस चीज को पता है उसका। आप कैप्टन भूपेंद्र ओएसडी को पूछो किससे लेने हैं, आप धीरू से पूछो बरवाड़ा वाले से, आप गौतम सरदाना से पूछो, और जिससे पैसे लेने हैं ना वो सीएम के लिए हेलीकॉप्टर में घूमे। और सुन लो, नगद दे रखे है, और एक शहर के आदमी से मंगा गया, वो नायब सैनिक के लिए हेलीकॉप्टर में घूमे। बड़ा तगड़ा आदमी है, बहुत उनको है हरियाणा। फोटो तो मैं पहचान दूंगा, लेकिन मैं पहचानू को नहीं, वो धुंधला दिखा मैंने कई बार। या सरेआम क्या लग रहा है। एक ये जो आपने बस स्टैंड की बात करी, जो छोटे-छोटे आपको लगता नहीं कि ये काम कर रहे हैं? और भाई साहब शशि भाई, जब बस चलेगी 10 जहाँ 10 स्टॉपेज है वहां बनाओ आप, स्वागत आपका, अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे हम। इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ मैंने ये और सुना है, अभी एक उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद, इंटरनेशनल अड्डा बनने के बाद मेट्रो की भी बात चल रही है, और मेट्रो भी कह रहे हैं रोहतक को ऊपर से लावांगे, मेट्रो की भी चल रही है हिसार में, और अभी घोषणा होने वाली है 1-2 दिन में। बस स्टैंड तो बना दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, मैं तो 3 बार दुबई जाया था, हम गए कौन मेरा आदमी ने, और ये भी मेट्रो की भी बात चल रही है। अरे ये सीवरेज बंद है हमारा मोहल्ला के 3 साल से है, 50-50 लुगाइया, सवेरे 3 बजे पानी आता है, इसने बोला माइग्रेन हो गया लुगाइया के, लेडीज का माइग्रेन हो गया, 3 बजे अलार्म लगाती है, 3:30 बजे वाटर सप्लाई आती है, 2 लुगाई 12 बजे काम करके सोएगी, धंधा पेटी का बर्तन काश से मांग है। आज ही तो याद आ रही है जब आपने अभी आज आ रही है तो मेरे को पहले मैं गया हूँ, पूछो कितनी बार गया हूँ, पूछो नहीं, मीडिया को मेरे को आजादी आज मिली है बोलने की। पहले मैं बीजेपी में था, मैं 4 साल। अच्छा, मैं उसको कोस रहा हूँ बीजेपी को, मेरा खराब कर दिया 8 साल बीजेपी ने, मेरा नाश कर दिया बीजेपी ने।